ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार देश से लेकर विदेश तक निवेशकों को जुटाने में लगी है। समिट के लिए धामी सरकार ने निवेश का लक्ष्य 2.5 लाख करोड़ रखा है, जिसको पूरा करने के लिए धामी सरकार देश विदेश में रोड शो के जरिए निवेश जुटा रही है। निवेश जुटाने के लिए सीएम धामी ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रोड शो किया और 30,200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू हुए। अब तक देश दुनिया में हुए रोड शो में 1,24,200 करोड़ से अधिक के निवेश का करार हो चुका है। उत्तराखंड के विकास के लिए दिसंबर में उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए धामी सरकार देश से लेकर विदेश तक निवेशकों को उत्तराखंड लाने, यहां इंडस्ट्री लगाने और इन्वेस्ट करने का निमंत्रण देने में जुटी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रोड शो का आयोजन किया, जिसमें 30,200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू हुए। अब तक देश दुनिया में हुए रोड शो में 1,24,200 करोड़ से अधिक के निवेश के करार हो चुके हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी उत्तराखंड के शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, सभी को मैं नमन करता हूं और आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करता हूं, जिनके कारण से, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और हम ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे शहीद, उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आज के इस अवसर पर मैं कुछ आगे जो हमने काम प्रस्तावित किए हैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि प्रदेश की मातृशक्ति के समग्र विकास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से हमने महिला नीति बनाई है, जिसको अति शीघ्र लागू किया जाएगा। देवभूमि के भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु बाल श्रम उन्मूलन के लिए समस्त विभागों के समन्वय के साथ एक विशिष्ट कार्य योजना बनाई जाएगी। चलिए सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र भसीन, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हीरा सिंह बिष्ट साहब और गणेश पाठक जी हमारे साथ बने हुए हैं। भसीन साहब, आपके पास आऊँगा। ये दिसंबर में बड़ा इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है धामी सरकार। लक्ष्य भी बड़ा रख लिया है 2.5 लाख करोड़ के निवेश का और करीब करीब 1.25 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू साइन हो चुके हैं। लेकिन कई सवाल अभी भी खड़े हैं। पहला ये कि वक्त बहुत कम रह चुका है, करीब 1 महीने के वक्त में क्या 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जाएगा? दूसरी बात, आमतौर पर इससे पहले जब जब दूसरे प्रदेशों में समिट ऐसे हुए हैं, वहाँ पर एमओयू तो हुए, लेकिन वो एमओयू धरातल पर कोई रूप नहीं ले पाए। लेकिन क्या इस बार उत्तराखंड एक अलग मिसाल के तौर पर सामने उभर कर आएगा? अक्षय जी, पहले मैं जो हमारे हीरा सिंह भाई ने जो बात कही थी और गणेश जी ने कुछ मुद्दे उठाए थे, मैं बहुत संक्षेप में उससे चर्चा करता हूँ, फिर इन्वेस्टर समिट पर आता हूँ। एक्चुअली मैं शुरू में मैंने महिला नीति पर इससे बोला कि डिबेट की शुरुआत उस पर हुई थी, लेकिन जहाँ तक कार्यों का सवाल है तो हर क्षेत्र में बहुत तेजी से कार्य हो रहा है और प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार केंद्र में माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में चल रहे हैं। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, अपने देख भी रहे हैं, सड़क का मसला हो, चाहे रेल का मसला हो, चाहे एयर का मसला हो, इन सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी और पहली बार ही काम हो रहे हैं। चाहे वो कर्णप्रयाग की रेल योजना का मसला हो, चाहे हमारी जो है सड़कें हैं, ऑल वेदर रोड का मसला हो। इसी प्रकार से हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो आज उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का अपना वार्षिक जो है इंश्योरेंस है हेल्थ का, वो अटल आयुष्मान योजना से भी है और भारत आयुष्मान योजना से भी है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हमने धामी जी की सरकार ने
नकल पर कसने के लिए, नकेल कसने के लिए एक नकल विरोधी कानून इतना महत्वपूर्ण बनाया है जिसकी देश में चर्चा भी है, तो वो हमारे सामने की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरे जो है उनके द्वारा जो प्रहार किया जा रहा है भ्रष्टाचार पर, क्योंकि उत्तराखंड के जो प्रगति में बाधक रही है निशान स्थिति, वो भ्रष्टाचार रही है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस प्रकार से तेजी से उन्होंने कदम उठाए हैं, और बड़े बड़े लोग IAS भी, IFS भी, ये सभी लोग जेल, कई लोग अभी भी जेल में है। तो एक जीरो टॉलरेंस की जो नीति प्रदेश की रही है वो अपने आप में महत्वपूर्ण रही है। और रोजगार के दृष्टिकोण से मैं भी चर्चा करने वाला हूँ। तो ऐसा मेरा कहना ये है कि उज्ज्वला योजना है, उसका लाभ हमारी महिलाओं को मिल रहा है। इसी प्रकार से जो शौचालय की व्यवस्था है, हर घर नल योजना का लाभ मिल रहा है। ये सारे काम वो है कि वीरा भाई जानना चाहते थे कि हुए कि नहीं हुए, ये काम तो लागू हो चुके हैं। तो मेरा कहने का केवल ये है कि वर्तमान में बहुत सारे विकास के काम हो चुके हैं, आगे चल रहे हैं, और 2025 में प्रदेश जो है देश का अग्रणी राज्य होगा, ये मुख्यमंत्री दानवे जी का अपना एक लक्ष्य है। अब मैं इन्वेस्टर समिट पर आता हूँ। तो आपने जो पहली बात कही कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो हमारा लक्ष्य है, क्या हम प्राप्त कर पाएंगे? निश्चित तौर पर कर पाएंगे। इसका मैं किसी कारण बताता हूँ। कारण यह है कि जिस समय बैठक हुई थी उस समय लक्ष्य तय किया गया था, और उसमें यह भी तय हुआ था कि हम उससे पहले रोड शो करेंगे, अन्य स्थानों पर जाएंगे देश में विदेश में, तो वहां से 30,000 करोड़ रुपए का MOU करके आएंगे, ये निवेश की गारंटी लेकर के आएंगे। तो केवल 30,000 का लक्ष्य रखा गया, लेकिन हमने देखा है कि इसे 4 गुना से अधिक हम जा चुके हैं। 6 लाख करोड़ के लगभग हम निवेश के MOU साइन कर चुके हैं। और उसके साथ साथ एक बड़ी रणनीति के तहत काम हो रहा है। अब जब दिसंबर में हम लोग मिलने वाले हैं तो 6 लाख रुपए के करोड़ के MOU है, तो निश्चित तौर पर होंगे, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर और बाहर भी उत्तराखंड को लेकर के एक बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण बन गया है। और उसी का परिणाम ये है कि 30 बड़े MOU यहाँ पर हो चुके हैं। एक बात। दूसरी बात है कि जो पहले समिट के बारे में हल्का इशारा आपने किया था, तो मैं कहना चाहूंगा पहले 16 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे, और उसमें से केवल 40,000 करोड़ रुपया जो है वो धरातल पर आ पाया था। कारण ये था कि एक तो जो है इसका कोविड आ गया था, खैर अब उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि बात जो बीत गई। और वर्तमान में हम चर्चा करें तो धामी जी एक बहुत अच्छी रणनीति से काम कर रहे हैं। पहला तो उनका ये कदम है कि जितने भी 500 करोड़ रुपए से अधिक के MOU होंगे उन पर एक नोडल अधिकारी काम करेगा, और हर एक विभाग को अलग अलग जो क्षेत्र में MOU हो रहे हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि आपके क्षेत्र में अगर पर्यटन क्षेत्र है तो MOU को लागू कराने के लिए आपकी जिम्मेदारी है, कृषि क्षेत्र है तो कृषि की जिम्मेदारी उनके साथ है। और आपने देखा होगा कि मीडिया में जो भी बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, कितने रुपए का, कितने करोड़ का जो है MOU साइन हो रहा है, ये बताया जा रहा है कौन सी कंपनी है और किस किस क्षेत्र के लिए हो रहा है। क्या कृषि क्षेत्र में काम करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेगी, सौर ऊर्जा में काम करेगी, पर्यटन में काम करेगी, आदि आदि। इन सभी क्षेत्रों को चिन्हित करने के साथ वहाँ पर वो क्या करने वाली है ये पहले से तय हो चुका है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण रणनीति के साथ जो है मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो लक्ष्य तय हुआ है इसको हम प्राप्त करेंगे। और इसके 2 फायदे होंगे। पहले तो केवल एक मिनट में दे दीजिएगा, पहले तो प्रत्यक्ष रोजगार, जो रोजगार सीधे तौर पर इंडस्ट्री में जो चाहिए होता है वो प्राप्त होगा। इसके अलावा हम जानते हैं जहाँ कहीं भी उद्योग स्थापित होता है उसके साथ जुड़ी कई सेवाएं होती है, चाहे वहाँ का कोई बाजार हो, चाहे वहाँ पर टैक्सी सर्विस का हो, चाहे होटल्स हो, या अधिक प्रकार की तो जो एंसिलरी जो सेवाएं होती हैं वो अपने आप में वो भी पनपती हैं, उनका विकास भी होता है। तो निश्चित तौर पर उद्योग तो लगेंगे, साथ ही जो उससे जुड़ी हुई अन्य प्रकार की जो सुविधाएं और सेवाएं होती हैं उनका विकास भी होगा। और जब सेवाओं का विकास होगा तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लोगों में लाभ होगा, यहाँ पर जो है लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। और लक्ष्य इसका है ही मुख्य तौर पर उत्तराखंड में रोजगार के लिए। और एक बात कह के अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा कि मुख्यमंत्री जी केवल देहरादून, नगर या हरिद्वार पर फोकस नहीं कर रहे हैं। उनका कहना यह कि मेरा मुख्य फोकस जो है वो पर्वतीय क्षेत्र के लिए। अब पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग वहाँ के हिसाब से लगेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ पर रोजगार प्राप्त होगा। और जो पलायन की समस्या है जो पहले से कुछ कम हुई है, तो पहले जो 2018 में 28% था वो आज की तारीख में 21% रह गया है, तो उससे और कमी आएगी और हम प्रदेश को निश्चित तौर पर जो शहीद हैं उनके सपनों के अनुसार बना पाए। ठीक है, बिष्ट साहब जे હવે
योजनाओं पर काम चल रहा है। धामी जी ने एमओयू 1.5 लाख करोड़ के किए, बॉम्बे गए, रोड शो किया, विदेश में गए, रोड शो किया। वो कंपनी से यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स क्या करेंगे? यहाँ के इंजीनियर, चीफ इंजीनियरों की फौज क्या करेगी? यहाँ के कर्मचारियों की फौज क्या करेगी? कंपनी आके काम करेंगी तो यहाँ क्या हमारे इंटेलिजेंस की क्लासेस नहीं है क्या? हमारे तो साइंटिस्ट नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, IAS नहीं है, PCS नहीं है। यहाँ क्या पढ़े लिखे लोग नहीं? कंपनी आगे काम करेंगे तो ऐसे ही कर लेंगे उत्तराखंड को। क्या यहाँ के ये ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी है हमारे आइडल के हैं, प्रोजेक्ट के हैं, इरिगेशन के हैं, क्या पावर प्रोजेक्ट के हैं, ये जो प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन बने क्या काम कर रहे हैं? इनकी काम क्यों लेते? अगर सारी कंपनियां बाहर से आ रही 1.5 लाख करोड़ के एमओयू हुए, अच्छी बात है एमओयू हुए, वो क्या करेंगे? वो मेरी समझ में कि जनता को कब तक इन आंकड़ों से गुमराह करोगे? धरातल पर क्या हो रहा मेरी समझ में ये नहीं आया। महिलाओं का काम मिला, रोजगार मिला, ये बताओ कि जो कांग्रेस शासन चला आ रहा था वही तो मैं आंगनबाड़ी आशाओं की मेनली बात कर रहा हूँ, जिनको सब जानते हैं, जो घर घर गाँव काम करती है, उनको आप मानदेय बढ़ाने नहीं दे रहे। आप उनको राज्य कर्मचारियों का समकक्ष सुविधा मांगने की इतने बड़े आंदोलन करने पड़ते हैं, उसको नहीं आप करने जा रहे। तो ये तो केवल अभी एक जीवा स्वप्न है, भविष्य की रूपरेखा। लेकिन यहाँ के बेरोजगारों के बारे में क्या बताइए ना? ये कंपनियां क्या करेंगी? क्या कुछ नीति की हुई? ये केवल कागजों तक है, घोषणा करने तक है, दरअसल का काम करो। मैंने कहा शेडपुल में जो तिवारी जी की योजना थी उनको पढ़ लो भाई, बैठ के बात कर लो सब लोग आपस में। उन योजनाओं कैसे कंपनियां की, कैसे इससे लाखों लोगों को मिला, उनको जमीनें दी, पानी दी, बिजली दी, सारी फैसिलिटी दी थी। तो सारे गुड़गांव पड़े नॉर्थ इंडिया कंपनी है, उत्तराखंड में आई थी, रोजगार मिला था। तो उन पर विचार कर लो, उनको स्थापित कर लो, उनको ध्यान कर लो। वो छोटा नहीं हो जाएगा। धामी जी ने अच्छा काम किया, उसको अडॉप्ट करेंगे। तिवारी जी ने अच्छा काम किया, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। मैं आऊंगा वसीम साहब, बात पूरी हो जाने दीजिए। या योजनाएं बन गई, लेकिन धरातल पर कुछ दिख रहा है। लड़कर प्रदर्शन कर रहे, धरने कर रहे, मार उनको लाठी चार्ज हो रही, यही तो हो। अरे भाई, अगर ईमानदार से एक ठीक है आपने नकल काम लाए, उसके लिए बधाई देते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन भाई भर्ती प्रकरण में जो करोड़ों रुपए इकट्ठा होगा, अंकिता भंडारी कांड नाम सीधे जांच नहीं कर रहे, क्या मैसेज देश देना चाहते? कहा महिलाओं को आरक्षण मिला, पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा होती है अंकिता भंडारी केस की। लोग कहते हैं उत्तराखंड में ये हुआ, क्या हुआ? अरे भाई, इसने इस तरह से महिलाओं का यूज अगर ब्यूरोक्रेट्स करेगा और बीजेपी से संबंधित लोग थे जिनको गिरफ्तार किया, जिनका वो बना हुआ था, तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिकल हम उससे निवेदन करना चाहेंगे कि राज्य के बारे में गंभीरता से सोचो। आप द्वारा कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन मिल क्या रहा, कब लागू होगा? जैसे महिला आरक्षण है, 29 लोगों होना, उनका भी बात करेंगे। हम अपने राज्य में तो जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था को मजबूत करो, इम्पैक्ट बात करो। यहाँ के अधिकारी से बात कर ले, यहाँ के कंट्रोल में नहीं है, यहाँ के इतने कॉर्पोरेशन बने हैं, उनसे कभी काम ले रहे। किसने ये पावर कॉर्पोरेशन पेयजल का है, निगम का है, ट्रांसपोर्ट परिवहन का है, कोई दिक्कत नहीं किसी का हो रहा। आप बाहर ढूंढ गए, अरे उनकी मीटिंग करो, उनसे सुना लो, पुराना रिकॉर्ड देखो, कुछ तो करो। नहीं, इतना नहीं है। बाहर कार्य हम जैसा किसी ने कहा कि बाहर कर ठीक करो। ठीक है, मैं आऊंगा आप सबके पास। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दिसंबर में धामी सरकार बड़ा समिट करने जा रही है। वसीम साहब, आपके पास आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले आप बिष्ट साहब की बातों पर कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं बिष्ट जी की बात पर ये कहना चाह रहा था कि हमारे बड़े भाई ने जो बात कही उसमें परस्पर विरोधाभास है। कारण यह है कि एक और तो तिवारी जी की तारीफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहीं दूसरी ओर बाहर की कंपनियों के आने को लेकर के उनके वक्तव्य में विरोध भी। पहले तो मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि तिवारी जी अगर कोई भी योजना लगा पाए उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद, तो उसके लिए हमें अटल जी का धन्यवाद करना पड़ेगा। अटल जी प्रधानमंत्री थे और तिवारी जी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के अनुरोध पर जब वो नैनीताल आए थे तो उन्होंने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था और साथ ही उन्होंने यहाँ पर जो टैक्स की छूट दी थी और उस टैक्स की छूट का, विशेष राज्य के दर्जे का
लाभ उठाया गया और तिवारी जी ने अपने संबंधों का भी उपयोग किया। मैं उनके योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता। और उत्तराखंड के अंदर ये सिडकुल वगैरह आदि आगे बढ़े, और जो सिडकुल वगैरह बढ़े तो जी इनमें बाहरी कंपनी आई ना, ये तो हमारी राष्ट्रीय नीति का पक्ष है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर भी निवेश चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी FDI चाहते हैं। और एक कांग्रेस सरकार रही हो या हमारी सरकार है, ये दोनों की लगातार नीति रही है। और नरसिम्हा जी के समय में शुरू हुआ था, अटल जी ने इसको आगे बढ़ाया, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको और किया आगे, और मोदी जी बहुत तेजी से जो है इस काम पर लगे हुए हैं और देश का विकास इसमें हो रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने अपनी जो नई नीति बनाई है उसके अंदर उद्योगों के लिए कई प्रकार की छूट दी है, और लाल फीताशाही से बचाने के लिए निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम पर काम हो रहा है, और साथ ही कई प्रकार की जो है छूटें उनको दे दी गई हैं। और ये सब कुछ उद्योगपतियों से, निवेशकों से चर्चा करने के बाद उनके सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसके मद्देनजर रखा गया। दूसरी बात, जो जमीन की बात आपने कही, तो 6000 एकड़ का जो लैंड बैंक है वो मुख्यमंत्री जी पहले से ही तैयार कर चुके हैं, जिससे कोई दिक्कत ना आए। तो कहने का मेरा निवेदन ये है कि सारी जो योजनाएं हैं उसके पीछे पूरा अध्ययन है, योजना है, और उसको लागू करने की पूरी तैयारी है। और अधिकारी भी सीधे तौर पर इसके जिम्मेदार होंगे, विभाग जिम्मेदार होंगे, और साथ ही निवेशकों को इस प्रकार की कोई शिकायत ना हो इस पर भी जो है वो ध्यान दिया जाएगा। और केवल जो आपने अन्य प्रदेशों का जिक्र किया वो ठीक कह रहे हैं आप, कई प्रदेशों में हुए ऐसे सम्मेलन, लेकिन बाद में बहुत थोड़े प्रतिशत का जो निवेश है वो धरातल पर आ पाया। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है, उनका कहना यह है कि मैं 100% जो निवेश है चाहूंगा कि इसका धरातल पर आए और यहाँ पर वो इंडस्ट्री लगे, और अपने आप में क्रांतिकारी कार्य होगा। ये अपने आप में केवल बिजी है, वो जो उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि विकास जो है वो राजनीति का विषय नहीं होता। अगर विकास होता तो हमारे आपके मित्र हैं, बंधु हैं, प्रदेशवासी हैं, तो अपने परिवार के लोग तो हैं, उनका विकास होता है। तो हमारा लक्ष्य तो यही है कि आम जन का विकास हो, जो हमारे अपने। तो ऐसे में जो काम चल रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि हम उस पर सकारात्मक रहेंगे। निश्चित तौर पर इसका प्रदेश को लाभ होगा, और जो लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने तय किया है और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, गणेश पाठक जी आपके पास आऊंगा। क्या उम्मीद लग रही है इस बार आपको इस समिट से? आशावादी हूँ मैं इस समिट को लेके, क्योंकि अगर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं या भाजपा के हमारे मित्र लोग कह रहे हैं, उस हिसाब से मैं तो बहुत आशावादी हूँ कि हाँ ये समिट बढ़िया है। लेकिन सवाल समिट के बाद जो निवेश का है वो नहीं है। सवाल ये है कि ये कितना टिकाऊ रहेगा। देखिए, जो नरेंद्र तिवारी जी के दौर में जो इंडस्ट्री बनाई गई थी, उधम सिंह नगर में, आपका सितारगंज में बनाई गई थी, पंतनगर में बनाई गई थी, सेलाकोई में बनाई गई थी, या हरिद्वार में बनाई गई थी, उसमें से कई इंडस्ट्रियां जो हैं वो चली गई हैं। तो जो इंडस्ट्री गई हैं, जो जिन्होंने खाली यहाँ पे पैसा सुविधाएं ली, पैसा लिया, और जो सरकार उनको सुविधाएं दे रही थी, सरकार का इससे नुकसान हुआ। उस नुकसान के बारे में आज तक सरकार ने कोई भी आंकड़ा पेश नहीं किया कि 2000 से लेके 2007 तक ये इंडस्ट्री स्थापित की गई थी, उस इंडस्ट्री में इतना लॉस हुआ, इतने लोग चले गए, उनकी जमीनों का क्या हुआ, इसका कोई अता पता नहीं है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति अगर मतलब इसके बाद भी अगर आने की संभावना रहेगी तो तब तो फिर बहुत निराशाजनक स्थिति रहेगी। और एक बात दूसरी ये है कि जो इंडस्ट्री अगर आपकी आ रही है, क्या उस इंडस्ट्री में पहाड़ कितना कवर्ड है, एग्रीकल्चर कितना कवर्ड है, फ्लोरिकल्चर कितना कवर्ड है, और जो औषधि है वो कितना है, मतलब हम उसको इंडस्ट्री में कैसे तरीके से उसको ले रहे हैं, ये अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। कायदा तो ये था कि मतलब बढ़िया तो ये रहता कि सरकार का कोई भी प्रवक्ता या सरकार या कोई ब्यूरोक्रेट या खुद मुख्यमंत्री जी इस बात को सामने में लाते कि आज तक इंडस्ट्री की स्थिति ये थी, इंडस्ट्री की ग्रोथ ये रही है, और इंडस्ट्री का जो इतने लोग भागे हैं, इतने लोगों का उसका नुकसान हुआ, अब जो इंडस्ट्री आ रही है उस इंडस्ट्री में हम ये करेंगे, ये सेक्टर में हम काम करेंगे। अभी इसके बारे में बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है। लेकिन मैं आशावादी हूँ। आशावादी इसलिए हूँ कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोगों को जुटा रहे हैं, या निवेशक जिस तरह से उत्साह दिखा रहे हैं, वो एक आशावादी है जी। ठीक है, बिश साहब फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका। मैं यह कह रहा हूँ कि राज्य सरकार प्रस्ताव बनाकर केंद्र के पास प्रधानमंत्री से जानने क्यों नहीं जाते, जब तक तिवारी जी ने वाजपेयी जी के पास भेजे। मैं गवाह हूँ उस बात का। प्रस्ताव लेकर के वाजपेयी जी ने मोटा पड़ा करा, ठीक है, उन्होंने उससे कितना दे दी तो कंसेशन इंडस्ट्री को मिले। हमारी कंपनी के इनकम टैक्स एक्साइज में 3 कंसेशन दिए, सारी कंपनी उत्तराखंड की आई। हमने तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव क्या करें, सेंटर को रोड शो करे, बॉम्बे में रोड शो करे,
भारत सरकार से जो आपकी सरकार है, आप डबल इंजन की सरकार है, वो प्रस्ताव बना के तो बताओ कि क्या आप इंडस्ट्री लगाने चाह रहे। मैदानी क्षेत्र में जमीन हमारे पास है, पहाड़ी क्षेत्र के लिए क्या पर्वत क्षेत्र के लिए आप कर रहे, में क्या कर रहे, वो प्रस्ताव तो दिखाई नहीं। आप जिसको ध्यान प्रस्ताव रहे बात रहे, आप मूल तो कर रहे, कभी आप कंपनी बोला ठीक है। ठीक है, वक्त का अभाव है, चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।